नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर दीक्षित एक नए YouTube सेशन को लेकर आप सब लोगों के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। दोस्तों, हमारा आज का जो सेशन है दैट इज़ ग्रामर बेस्ड और आज हम लोग जीरंड्स एंड इन्फिनेटिव्स का सेक्शन देखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या है ये जीरंड इन्फिनेटिव और कैसे यूज़ होते हैं, इनका करेक्ट ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सारा का सारा इस सेशन में देख रहे हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इन। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जीरंड से शुरू कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ जीरंड इज़ अ नाउन मेड फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग ing. You can use a gerund as the subject, the complement और the object of the sentence. देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, दोनों का मतलब अलग अलग समझिए। पहले में कह रहा है कि जीरंड इज़ अ नाउन मेड फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग ing. इसका मतलब ये है दोस्तों कि V1 प्लस ing, ये V1 प्लस ing क्या है ये समझिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें हम ing लगा दें तो आपको लगेगा ये तो पार्टिसिपल फॉर्म है। नहीं दोस्तों, ये जब नाउन की तरीके से यूज़ होगा केवल तब जीरंड कहलाएगा। अगर ये वर्ब का ही काम करेगा तब तो ये कॉन्टिन्यूस वाली जो ing फॉर्म होती है वही कहलाएगी। तो एक जीरंड जो है वो हमेशा नाउन का काम करता है, और केवल जीरंड ही क्या, जीरंड या इन्फिनेटिव दोनों ही नाउन का काम करते हैं। तो अ जीरंड इज़ अ नाउन मेड फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग ing. अब दूसरे सेंटेंस पर आइए। यू कैन यूज़ अ जीरंड एज सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए, चाहे आप सब्जेक्ट की तरीके से यूज़ करें या ऑब्जेक्ट की तरीके से, एक जीरंड हमेशा प्लेस होगा नाउन की जगह। अब एग्जांपल्स देखिए तो आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन तीनों का मतलब क्या था। रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश। देखिए क्या मदद करता है आपका, पढ़ना। लेकिन यहाँ पढ़ना वर्ब नहीं है, यहाँ इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है हेल्प्स। तो रीडिंग आपका क्या बना, रीड प्लस ing यानी V1 प्लस ing, और ये यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह रखा हुआ है, यानी कि एक नाउन की तरीके से काम कर रहा है लेकिन है वर्ब का शब्द V1 प्लस ing, तो ये बना सब्जेक्ट। चलिए, तो ये जीरंड हुआ। अब देखिए, हर फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग। उसकी फेवरेट हॉबी क्या है, रीडिंग। लेकिन यहाँ भी रीडिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है सेंटेंस में। अब रखा हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए तीसरा सेंटेंस देखिए और फिर आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फ़र्क समझ में आएगा। आई इन्जॉय रीडिंग, मैं इन्जॉय करता हूँ। क्या इन्जॉय करता हूँ, रीडिंग। अब दोस्तों ज़रा तीसरा वाला भी देखिए, उसमें ऑब्जेक्ट की ही जगह रीडिंग रखा हुआ है, यानी दूसरे और तीसरे में अंत में है ऑब्जेक्ट की जगह। अब फ़र्क समझिए, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या है। दोस्तों, ऑब्जेक्ट हमेशा मॉडिफाई होता है डायरेक्टली बाय द मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब जो है सीधे सीधे किसको इंडिकेट करेगा, आपके ऑब्जेक्ट को। लेकिन कॉम्प्लीमेंट सीधे सीधे वर्ब से मॉडिफाई नहीं होता। हर फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग, तो फेवरेट हॉबी क्या है, रीडिंग। लेकिन यहाँ रीडिंग जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहाँ एक्टिव वर्ब तो कुछ है ही नहीं। तो ये बना आपका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जस्ट अनदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडिंग वर्ड जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट की जगह रखा हो लेकिन जो सीधे सीधे वर्ब से इंडिकेट किया जा रहा हो या मॉडिफाई किया जा रहा हो वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। चलिए, तो ये जो तीन सेंटेंसेस हैं इसमें आपको जीरंड का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये तीन समझ में आ गए। ये बात समझ में आ गई कि जीरंड क्या है, V1 प्लस ing, लेकिन यूज़ कैसे होगा, इन दी फॉर्म ऑफ नाउन। चलिए, अब हम लोग ये देखते हैं कि जीरंड यूज़ कैसे कैसे होता है, यानी इसको यूज़ करने के रूल क्या क्या हैं। चलिए दोस्तों, जीरंड इज़ यूज्ड इन सेंटेंसेस विद वार्निंग और प्रोहिबिशन। देखिए दोस्तों, पहला रूल कह रहा है कि जिन सेंटेंसेस में कोई वार्निंग हो या जिन सेंटेंसेस में कुछ काम करने से मना किया गया हो, यानी प्रोहिबिशन, उन सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करेंगे, जीरंड। देखिए सेंटेंसेस,
स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, वार्निंग दी गई है, हर सिगरेट की डिब्बी पे दोस्तों लिखी रहती है। तो यहाँ स्मोकिंग, अब देखिए स्मोक प्लस ING बना जीरण। दूसरा, फीडिंग एनिमल्स इज़ नॉट अलाउड, यानी आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है, परमिशन नहीं है ये काम करने की, तो फीडिंग एनिमल्स इज़ नॉट अलाउड, फीडिंग बना जीरण। तीसरा, डोंट मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। अब देखिए डोंट मिक्स क्या, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, यहाँ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग बोथ आर ऑब्जेक्ट, क्योंकि मिक्स यानी कि मेन वर्ब उससे सीधे सीधे मॉडिफाई हो रहे हैं, तो चाहे सब्जेक्ट के प्लेस पे चाहे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, लेकिन ये तीनों ही सेंटेंसेस में आपका क्या है, जीरण, क्योंकि या तो आपको कोई वार्निंग दी जा रही है या कुछ काम करने से प्रोहिबिट किया जा रहा है, यानी प्रोहिबिशन सेंस यूज़ हुआ है। चलिए दोस्तों अगले रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 2। इफ़ अ वर्ड इंडिकेटिंग अ फिजिकल एक्टिविटी इज़ प्लेस्ड आफ्टर कम और गो देन इट टेक्स जीरण फॉर्म, यानी कि दोस्तों आसान भाषा में कहूँ तो कोई सेंटेंस कम या गो से शुरू हो रहा हो और उसमें कम या गो के बाद कोई एक फिज़िकल एक्टिविटी रखी हुई हो, तो वो फिज़िकल एक्टिविटी का जो वर्ड होगा उसको आप कैसे रखेंगे, जीरण। चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। कम फिशिंग विद अस, यानी कि हमारे साथ मछली पकड़ने चलो, तो कम के बाद में कोई वर्ब का वर्ड रखा हुआ है, इसको बनाइए आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी फिश प्लस ING, कम फिशिंग विद अस। यहाँ दोस्तों फिशिंग जो है आपका एक जीरण है। इसी तरीके से गो राइडिंग विद हिम, यानी उसके साथ राइड पे जाओ, गो राइडिंग विद हिम, राइडिंग आपका गो के बाद आया तो अपना जीरण फॉर्म लेगा। यहाँ आप ये नहीं कर सकते कम टू फिश विद अस यानी गो टू राइड विद अस, यानी कि ये बने क्या, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ ये यूज़ मत करिएगा, वो इनकरेक्ट ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट रूल नंबर 3। इफ़ देयर इज़ अ सेंस ऑफ डिसलाइक, हेजिटेशन और रिस्क, जीरंड एक्सप्रेशन, यानी कि दोस्तों अगर कभी भी किसी सेंटेंस में ये है कि मुझे कोई चीज़ नापसंद है तो नापसंदगी जाहिर करना, हेजिटेशन यानी मैं कुछ काम करने से हिचकता हूँ, या रिस्क कुछ खतरा है, तो हम जीरंड एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे इन वर्ड्स को इंडिकेट करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट लाइक ईटिंग स्ट्रीट फूड, अब आप यहाँ ये नहीं कर सकते हैं आई डोंट लाइक टू ईट स्ट्रीट फूड, क्योंकि डोंट लाइक यानी कि डिसलाइक वाला वर्ड दिखा रहा है। अब इस डिसलाइक वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आया, ईटिंग, तो आप ईटिंग को टू ईट ना करके ईटिंग रखिए, दैट इज़ करेक्ट, यानी अपनी जीरंड एक्सप्रेशन में। इसी तरीके से ही रिस्क्ड, तो रिस्क वाला सेंस आ गया। अब इसके बाद में जो कुछ भी आएगा वो जीरंड में होगा। देखिए ही रिस्क्ड टू लूज़ ऑल हिज मनी मत करिए ही रिस्क्ड लूजिंग ऑल हिज मनी, जुआ खेल रहा था, दांव लगाया और सारा पैसा दांव पर लगाना रिस्क कर दिया। तो नेक्स्ट रूल नंबर 4। जीरंड इज़ यूज्ड आफ्टर एक्सप्रेशंस लाइक होप टू, वेटिंग टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू। अब दोस्तों मुझे पता है ये वाले सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद में आपने एक कॉमन पैटर्न तो नोटिस कर ही लिया होगा कि इन सारे एक्सप्रेशंस के अंत में टू लग रहा है, और जाहिर सी बात है कि यहाँ आपको लग रहा होगा अच्छा टू है तो इसके बाद सीधे सीधे V1 लगा दें तो 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव फॉर्म बन जाएगा। नहीं दोस्तों, यहाँ टू ये इन वर्ड्स का पार्ट है, लेकिन इन वर्ड्स के यानी कि इन एक्सप्रेशंस के बाद में जीरंड ही आएगा। यहाँ केवल V1 मत लगाइएगा वरना गलत एक्सप्रेशन हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग टी, अब देखिए आपको बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा कि टू के बाद में ING, टू वॉकिंग, ये तो गड़बड़ है, गलत है। नहीं दोस्तों, सही है। ये कुछ फिक्स एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनके बाद में 2 + V1 + ING का पैटर्न ही हम फॉलो करते हैं। तो आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग टी, होप टू सीइंग यू सून। तो दोस्तों उम्मीद है आप आज के बाद कभी भी किसी से ये नहीं कहेंगे होप टू सी यू सून, वो दोस्तों कहिए, बट ये मत मानिए कि आप करेक्ट इंग्लिश बोल रहे हैं। होप टू सी यू सून जैसी कोई चीज़ नहीं होती, होप टू सीइंग यू सून। चलिए दोस्तों, इसके बाद में ये कुछ जीरंड के पॉइंट्स देख लेने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं इन्फिनेटिव्स की तरफ। इन्फिनेटिव क्या है, देखिए इन्फिनेटिव जीरंड की ही भाषा में आप उसको समझिए कि जैसे जीरंड में हम लोग क्या कर रहे थे, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में लगा रहे थे ING।
इन्फिनेटिव में आपको क्या करना है, आईएनजी हटा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले केवल टू लगा दीजिए, यानी अब आपका एक्सप्रेशन जो बनता है वो बनता है 2 + V1। लेकिन शर्त वही है कि ये नाउन की तरीके से काम करना चाहिए, वर्ब की तरीके से नहीं। देखिए, टू लर्न इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ सब्जेक्ट है तो बना इन्फिनेटिव। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू लर्न, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, सीधे सीधे वर्ब से मॉडिफाई नहीं हो रहा। नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स टू लर्न, अब देखिए क्या करना चाहता है, वॉन्ट्स के बाद में क्या आया, इन्फिनेटिव, यहाँ वर्ब से मॉडिफाई हो रहा है, यानी अब बना ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, तीनों ही जगह 2 + V1 एक ही वर्ब का रखा हुआ है, यानी कि ये कैसे यूज़ होता है, नाउन की तरीके से, तो बना ये इन्फिनेटिव। अब देखिए दोस्तों, एक एक करके इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, इन्फिनेटिव का रूल नंबर 1, द इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड आफ्टर WH वर्ड्स सच एज हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। देखिए दोस्तों, दे डोंट नो हाउ टू स्विम, तो दे डोंट नो हाउ स्विमिंग, ऑब्वियस सी बात है, ऑकवर्ड भी लग रहा है, गलत है भी ग्रामेटिकली। आई कांट थिंक व्हाट टू डूइंग, नहीं, व्हाट टू डू सही है। यानी कि जब कभी भी कोई वर्ब का वर्ड इन सारे इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स जो हैं इनके बाद रखा जाएगा तो वो हमेशा 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला वर्ड लेगा। तो दे डोंट नो हाउ आया, उसके बाद में टू स्विम। आई डोंट नो व्हाट, तो व्हाट आया उसके बाद में टू डू। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट रूल, इन्फिनेटिव का रूल नंबर 2, द इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस एज द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी वर्ब के शब्द को ओपनिंग में यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इन्फिनेटिव की फॉर्म लेगा। जैसे देखिए, अगर आपको सब्जेक्ट में रखना है तो टू नो इज़ टू लव यू, नोइंग इज़ लविंग यू, वो गड़बड़ एक्सप्रेशन है दोस्तों। यानी कि ओपनर अगर आपको करना है तो वो ज़्यादातर कौन सा करिए, इन्फिनेटिव, कुछ एडिशनल केसेस को छोड़ के जो अभी हम लोग जीरन में डिस्कस कर चुके हैं। अगला रूल देखिए दोस्तों, द इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड आफ्टर द वर्ब्स। अब यहाँ बहुत सारी लंबी सी लिस्ट है कि ये सारे वर्ब्स हैं, अगर ये आपके मेन वर्ब की तरीके से यूज़ हो जाते हैं तो आपको इनके बाद जो भी वर्ब का वर्ड मिलेगा वो इन्फिनेटिव में ही मिलेगा। ये वर्ब कौन कौन से हैं, एक्सेप्ट, अफोर्ड, अग्री, अरेंज, कंसेंट, डिमांड, इंटेंट, फेल, हेजिटेट, मैनेज, मीन, प्लान, प्रॉमिस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देखिए दोस्तों, इन वर्ब्स को सेंटेंस में यूज़ करिए और देखिए कैसे इन मेन वर्ब्स के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो अपने 2 + V1 फॉर्मेट को लेगी। चलिए, ही प्रॉमिस्ड टू कम ऑन टाइम। अब देखिए दोस्तों, प्रॉमिस मेन वर्ब है, जबकि इसके बाद में कम भी एक वर्ब का शब्द है। तो देखिए, ही प्रॉमिस्ड कमिंग ऑन टाइम, नहीं, ही प्रॉमिस्ड टू कम ऑन टाइम। दे मैनेज्ड, अब मैनेज्ड मेन वर्ब है लेकिन इसके बाद भी सक्सीड जो है वो वर्ब ही है, तो दे मैनेज्ड टू सक्सीड, दे मैनेज्ड सक्सीडिंग नहीं। तो इस तरीके से ये कुछ सारी वर्ब्स हैं। ऑब्वियसली ये सारी वर्ब्स आपको रटनी ही पड़ेंगी, याद रटना एक ही बात। चलिए अगला, द इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव्स एंड देयर कंपैरिजंस। दोस्तों, इसमें ये कह रहा है कि जब कभी भी एडजेक्टिव अपनी कंपैरेटिव डिग्री में हो तो ज़्यादातर जो फॉलो करेगा वो क्या फॉलो करेगा, आपका इन्फिनेटिव, ना कि जीरंड एक्सप्रेशन। देखिए, इट इज़ ईजियर टू स्विम डाउन स्ट्रीम, वो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ्स में, तो उसके हिसाब से देखिए कि नदी की धारा के साथ चलना कंपैरेटिवली आसान होता है। तो इट इज़ ईजियर स्विमिंग डाउन स्ट्रीम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ब की कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री रखी हुई है। तो इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव। दोस्तों, जीरंड एक्सप्रेशन का ये जो ग्रामर का सेशन है, यहाँ तो ये हम लोगों ने सिर्फ रूल्स देखे हैं, बट प्लीज़ बी श्योर कि जो जीरंड एंड इन्फिनेटिव के इस ग्रामर के सेशन के बाद में जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन एक आएगा, उसमें मैं आपको वर्ब्स के यूसेज और इनके यूसेज के साथ साथ जीरंड और इन्फिनेटिव के यूज़ भी बताऊंगा इन द फॉर्मेट ऑफ अ क्विज़, जो बहुत जल्दी तैयार आ रहा है। तो बी श्योर टू चेक दैट वीडियो आउट।
जब कभी भी आएगा आई लीव इट इन द नोटिफिकेशंस, तो बी श्योर तब तक के लिए ये रूल्स याद रखिए, इन वर्ब्स को याद करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।